सब्जी काटने वाले चाकू से पहले पत्नी और बेटी की उड़ाई गर्दन, बाद में खुद को आग लगा लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही गोरखपुर जिले के गोला थाना क्षेत्र से, जहां पर देवकली गांव में एक महिला रहती थी अपने घर परिवार के साथ में। दरअसल बता दें कि उसके पति का नाम इंद्र बहादुर बताया जा रहा है। उसकी उम्र करीबन 42 साल थी। वह सब्जी बेचने का काम किया करता था। महिला का नाम शीला बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीबन 38 साल थी। महिला के 2 बच्चे थे, जिसमें से एक लड़की जिसका नाम चांदनी बताया जा रहा है, उम्र करीबन 10 साल, और बेटा जिसका नाम आर्यन बताया जा रहा है, उसकी करीबन उम्र 8 साल बताई जा रही है। घर परिवार में जैसे ही वह सब्जी बेचा करता था, सब्जी बेचकर जितने पैसे लेकर आया करता था, उन्हीं पैसों से घर परिवार का कामकाज चल रहा था। जिंदगी में कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं थी, जिसके चलते आज घर पर आ जाता है इंद्र बहादुर और अपनी पत्नी के पास में आने के पश्चात में उसके हाथ में एक तेजधार चाकू था। उस चाकू से सब्जी वह बेचा करता था। सब्जी बेचते वक्त उसके पास में चाकू रहा करता था। उसी चाकू से सबसे पहले अपनी पत्नी अपनी बेटी के पास में जाता है और अपनी बेटी की गला काट कर, गला रेत कर हत्या कर देता है। उसके पश्चात में अपनी पत्नी के पास में जाता है तो महिला समझ चुकी थी कि उसकी बेटी की हत्या कर चुका है। अब उसके पास में उसकी हत्या करने के लिए आ रहा है। इसी वजह से महिला आगे आगे भागने लगती है, पर पति कहाँ रुकने वाला था। उसने ठान लिया था हत्या करने के बारे में, जिसके चलते वह अपनी पत्नी के पास में जाता है और अपनी पत्नी का गला रेत देता है। गला रेतने के पश्चात में अब उसके सामने काफी ज्यादा चिंता का विषय बन चुका था। दो लाशें उसके घर में थी। हाथ में खून से सना हुआ चाकू लेकर बैठा बैठा सोचता रहता है एक ही बात, अब वह क्या करेगा। दरअसल बता दे, काफी समय तक सोचने के बाद में वह अपने शरीर को देखता है। उसके शरीर पर अपनी बेटी और अपनी पत्नी के खून के छींटे लगे हुए थे। इसी वजह से वह आग अपने ऊपर कैरोसिन डालता है और अपने आप को आग लगाकर झुलसने लगता है, जिसके चलते घर से धुआं उठने लगता है। तो पड़ोसियों को पहले से शक हो चुका था, जिसके चलते पड़ोसी उनके घर पर आ जाते हैं। गेट को खड़खड़ाया जाता है, गेट को खोला जाता है, जिसके चलते एक हैरान कर देने वाली सच्चाई वह अंदर देखते हैं तो देखकर हिल जाते हैं। पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह आदमी आग में झुलस रहा था। पुलिस मौके वारदात पर पहुंच चुकी थी, जिसके चलते उसे उठाकर अस्पताल में लेकर जाया जाता है। अस्पताल में ले जाते वक्त रास्ते में ही पुलिस उसका बयान दर्ज कर लेती है। हैरानी की बात यह थी कि रास्ते में इस वजह से बयान दर्ज किया गया था क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। वह काफी तरीके से झुलस चुका था, ऐसे झुलस चुका था कि अब उसकी हालत काफी गंभीर हो चुकी थी। पुलिस वालों को यह पता लग गया था कि जल्द ही उसकी मौत हो जाएगी। इस वजह से उसे सच्चाई जाननी काफी ज्यादा जरूरी थी। उस समय पर हैरान कर देने वाली बात बताता, वह कहता है कि वह सब्जी बेचने का काम करता है। उसे लगा था कि सब्जी बेचकर उसके घर का कामकाज चल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। उसके शौक पूरे नहीं हो रहे थे। उसके शौक पूरे करने के लिए वह लोगों से पैसे उधार ले रहा था, जिसके चलते वह और ज्यादा समय तक सब्जियां बेचता और लोगों के पैसे चुकाने की कोशिश करता। वह कहता है कि शुरुआती दौर में तो मुझे लगा था कि पैसे ले लेने चाहिए उधार, मैं सबके पैसे चुका दूंगा, पर ऐसा नहीं होता। समय के साथ में मैं कितनी भी सब्जियां बेच लूं, मेरे खुद के खर्चे इतने ज्यादा हो गए थे, जिसके चलते मैं पैसों को उड़ा दिया करता था और पैसों को उड़ाने के चलते मेरे पास में पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। आसपास के लोग जिनसे मैंने पैसे लिए थे वह लगातार मुझसे पैसे मांग रहे थे और मुझे गंभीर चिंता हो रही थी। इस बात के बारे में मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया था। करूँ तो क्या करूँ, अपनी पत्नी को नहीं बता सकता हूँ, जिसके चलते यही बात सोचते सोचते मैं एक फैसला लेता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगा। जिसके चलते बाद में मुझे अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का ख्याल आता है। मेरे मन में ये ख्याल बस जाता है, अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो लोग उन्हें कर्जे के लिए जरूर तंग करेंगे। इसी वजह से सबसे पहले मैं निर्दय बन जाता हूँ, अपनी पत्नी और अपने बच्ची की हत्या कर देता हूँ, जिसके पश्चात में मैं अपने आप को आग में झुलसा देता हूँ। हालांकि जिस समय पर अस्पताल में उसे लेकर जाया जाता है, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि अस्पताल में करीबन 2 से 3 घंटे के पश्चात में ही उस आदमी की मौत हो जाती है, क्योंकि वह काफी ज्यादा तरीके से झुलस चुका था। परिवार की मौत की वजह से घर में मातम सा पसर गया है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।